Good morning, students. Let's start our work. Exercise 2.10. Question number 1. Multiple choice question. 0.08 is equals to. So 0.08 किसके इक्वल होगा? तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं? 8/100. 100 क्यों लिखा? क्योंकि हमने देखना है कि राइट साइड से डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लगा हुआ, 1 2, देयरफॉर 100. अब देखो 8/100 भी लिख सकते हैं इसको, और इसको आगे सोल्व भी कर सकते हैं कि 4 पे 2 एंड 25, सो 2/25. सो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ 2/25, 4/25 या 8/100, और डी में लिखा हुआ बोथ ए एंड सी, मीन्स ए एंड सी. सो हमारा आंसर क्या होगा? ए एंड सी. सेकेंड, 2/6 इज इक्विवेलेंट टू. 2/6 किसके इक्वल होगा? देखो जो ये डॉट लगाया हुआ है इसका मीनिंग क्या है कि ये जो टर्म है वो अगेन एंड अगेन रिपीट होगी. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 3.2, दैट मीन्स यहाँ पे 3 है जो ये बार बार रिपीट होगा. ठीक है, इस डॉट का मतलब क्या? रेपिटेशन है. सो 2/6 को हम सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे? हमने लिखा 2 एंड 6 को बाहर. अब देखो 2 डिवाइड नहीं होगा ना 6 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सबसे पहले हमने डेसिमल लगाया और यहाँ पे 0 राइट की. उसके बाद ये 3 पे, ठीक है, अगेन एंड अगेन इसको करेंगे, ये 3 पे ही जाएगा. सो दैट मीन्स ये 3 की रेपिटेशन हो रही है यहाँ पे, तो हमने 3 के ऊपर बार लगाया. बार भी लगा सकते हो और डॉट भी लगा सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3, 0.585, अगेन 585. अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि 585 बार बार इसकी रेपिटेशन हो रही है. देखो यहाँ पे फिर से 585 585. सो हम कैसे लिखेंगे इसको? 585 के ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे. इसका मतलब क्या है कि 585 अगेन एंड अगेन ऐसे ही लिखना है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. हमने इसको डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड करे हमें ये चेक करना है कि किसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो 5/50 दिया हुआ है. टर्मिनेटिंग कौन सी होगी? जिसके जो हमारे डिनोमिनेटर के फैक्टर कैसे बनेंगे? ये 2 एंड 5, सिर्फ ये ही आए उसके फैक्टर में, मीन्स 2 एंड 5. जैसे 2 और 3 7 कुछ भी ऐसा आएगा 2 एंड 5 के को छोड़ के, बाकी कुछ भी आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. अब 5/50, तो 50 के फैक्टर कौन कौन से बन सकते हैं? 2 × 5 × 5. सो यहाँ पे 2 एंड 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये कैसे होगा? टर्मिनेटिंग. अगेन हमने 80 के बनाने हैं, तो 80 में भी क्या आया? 2 एंड 5, दैट बाय टर्मिनेटिंग. अब 21 को कैसे लिखेंगे? 3 × 7. अब यहाँ ये 2 एंड 5 तो नहीं है ना, सो या तो ओनली 2 हो या फिर 5 हो या फिर 2 एंड 5 बोथ. ठीक है, तो यहाँ पे 3 एंड 7 है, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग. जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी आपने ऐसे ही चेक करना है इसके डिनोमिनेटर्स को. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल. हमें रेशनल नंबर दिए हुए हैं, इनको हमने डेसिमल में चेंज करना है. सो डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? 4/5. तो कैसे लिखेंगे इसको? 4 यहाँ पे एंड 5 यहाँ पे. अब 4 डिवाइड नहीं होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने पहले पॉइंट लगाया और फिर एक 0 लगाई है. अब 5 8 ज़ा 40, दैट मीन्स 0.8 इसका आंसर होगा. अगेन ऐसे ही 5/8 है, तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? 5 यहाँ पे 8. अब ये से कट नहीं होगा, तो हमने क्या किया? डेसिमल लगाया. जैसे ही हम डेसिमल लगाएंगे उसके साथ ही हमने एक 0 लगाने. उसके बाद चाहे हम कितने भी ज़ीरोज़ लगाते रहे, दोबारा डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ही डेसिमल लगाना है. तो 8 6 48, अगेन यहाँ पे 2. अब 2 इससे फिर डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया? एक 0 फिर से लगाई. अब दोबारा 0 लगाइए, इसका ये मीनिंग नहीं है कि आप यहाँ पे एक डेसिमल और लगाओगे. ठीक है, तो ऐसे ही हमने इसको कट कर लेना जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बचता. ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट प्योर रिकरिंग डेसिमल और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमने इसके लिए बताना है कि कौन सा इसमें प्योर रिक्योरिंग डेसिमल है और कौन सा मिक्स्ड है. सो इसके लिए हमें क्या याद करना है कि अगर डेसिमल के बाद कोई भी अगर जैसे टर्म अगर वही बार बार रिपीट हो रही है तो वो कैसी है? प्योर. और अगर यहाँ पे कुछ मीन्स आगे यहाँ पे दिया होता है जैसे 0.23, मीन्स अब 2 तो रिपीट नहीं हो रही ना, ओनली 3 रिपीट हो रही है, दैट मीन्स ये मिक्स्ड है. ठीक है, तो जैसे ही
यहाँ पे दिया हुआ है 0.3 बार, सो ये प्योर है। अब यहाँ पे 188, देखो 88 तो रिपीट हो रहा है बट 1 तो रिपीट नहीं हुआ, इसलिए ये कौन सी है, मिक्स। यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या 6 बार, दैट मीन्स प्योर। यहाँ पे 87 के कंप्लीट पे बार लगा हुआ है तो प्योर। और यहाँ पे .27, देखो 2 पे बार नहीं है, ओनली 7 पे बार है, दैट मीन्स ये मिक्सड है। ठीक है, यहाँ पे 492 टोटल पे बार लगा हुआ है, सो ये प्योर है। ठीक है, ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।